वासिफ अली वासिफ का नाम लिया तो कुछ ऐसी उनके अक़वाल या जो उन्होंने जिंदगी को जिस नजरिए से देखा कुछ हमारे साथ जरा शेयर करें। जब वासिफ साहब के पास सबसे बड़ा जो फन था वो वन लाइनर था, एक जुमले में बात को मुकम्मल करना। वासिफ साहब के पास शख्स आया, उसने कहा वासिफ साहब मुझे कैसे पता लगेगा मेरा अल्लाह मुझसे राजी है। वासिफ साहब ने कहा जितना तुम अल्लाह पे राजी हो उतना तुम्हारा रब तुम पे राजी है, उतना तुम्हारा अल्लाह तुम पे राजी है। यानी अपनी रजा, रब की रजा में राजी होना ये बड़ा जरूरी है। एक शख्स चला गया, उसने कहा वासिफ साहब एक शादी आ रही है और मैं बड़ा परेशान हूँ, कपड़े नहीं है मेरे पास। वासिफ साहब ने कहा अगर जानने वाले की शादी है तो फिर जो मर्जी पहन के चले जाओ, सारे तो तुम्हें जानते हैं, और अगर जानने वाले की शादी नहीं है तो फिर भी जो मर्जी पहन के चले जाओ, तुम्हें तो कोई जानता ही नहीं है। सो लिहाजा एक जुमले में मसला हल कर देना। फिर वासिफ साहब से किसी ने पूछा जी परेशानी हालात से होती है? हालात से होती। वासिफ साहब ने कहा नहीं जी परेशानी हालात से नहीं होती, परेशानी ख्यालात से होती है। हालात जितने मर्जी बदतरीन हो, अगर आपने खुद पे काबू रखा है, आपने खुद को कंट्रोल रखा है, अपने ख्यालात को पकड़े रखा है, तो बदतरीन हालात भी आपको परेशान नहीं करते। वह सब कहते हैं कि खुश नसीब इंसान वो है जो अपने नसीब पे राजी रहता है। पूरी कोशिश, पूरी एफर्ट, पूरी नियत के बाद जो नतीजा मिला है इसको कबूल करना, इस पे राजी रहना बड़ा जरूरी है। वासिफ साहब का बड़ा अच्छा जुमला है। वासिफ साहब कहते हैं जिन लोगों को आपने मौत का गम देना है, यानी उन्होंने रोना है, उनको जिंदगी में खुश जरूर करें, उनको राजी जरूर रखें। अगर आप लोगों को राजी रखते हैं तो यही कहीं रो रहे होंगे। और एक आखिरी जुमला, वासिफ साहब कहते हैं जिस इंसान का जनाजा नहीं छोड़ सकते उससे लड़ाई नहीं करनी। यानी जिसका जनाजा पढ़ना ही पढ़ना है, आज पता लग जाए फलाना बंदा मर गया, आपको जनाजा पढ़ना है, उससे फिर लड़ाई कैसी। और एक और जुमला ये भी कहते हैं जिसे छोड़ देना है उससे झगड़ा कैसा, और जिसे छोड़ नहीं सकते उससे झगड़ा कैसा। लिहाजा झगड़ा किसी भी सूरत में काबिल कबूल नहीं है। छोड़ देना है फिर भी झगड़ा ना करें, और अगर छोड़ना नहीं है फिर झगड़ा कैसा। वासिफ साहब का ये भी बड़ा अच्छा जुमला इन हालात पे। वासिफ फरमाते हैं जिन हालात में आम बंदा गिला और शिकवा करता है, अल्लाह का बंदा दरवेश शुक्र करता है और कहता है मेरे मालिक ने मुझे आजमाया है, मैं इस आजमाइश पे इंशाअल्लाह पूरा उतरूं।